देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा बहुत कुछ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जैसे आपको 8th क्लास में था रैशनल नंबर्स, एक चैप्टर था रैशनल नंबर्स। 9th क्लास में आपको था नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में आपको था इर्रेशनल नंबर्स था। और इस बारी आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, इस बारी आपको लिखा है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है क्या? ये जो रियल नंबर्स है ये इन लोगों ने सिलेबस में दिया हो, इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन करके, क्या करके, दोनों चीज़ें कंबाइन रियल नंबर्स में। आपको पता होगा जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। या तो हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स या तो होंगे हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इतना आप लोगों ने आज तक पढ़ा ही होगा, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में फर्दर हमारे पास दो चीज़ें और आती है। हमारे पास इनमें आते हैं रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स, और हमारे पास आते हैं इसमें इररेशनल नंबर्स। आपने इमेजिनरी की तरफ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इमेजिनरी जो अभी 10th क्लास का पोर्शन है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। आप इनको 11th 12th में पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की सूरत में, कम्प्लेक्स नंबर्स की सूरत में। कम्प्लेक्स नंबर्स में आप लोग क्या पढ़ते हो? सपोज आपको दिखाऊंगा a प्लस आई बी, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कम्प्लेक्स नंबर एक है ये। आप इस कम्प्लेक्स नंबर में देखिए दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास a है जो कि है रियल पार्ट, क्या है, ए और बी जो अलग अलग अगर हम इन्हें देखेंगे, सपोज मैंने लिखा इधर 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आई, इसमें 3 भी है रियल, 5 भी क्या है, लेकिन चूंकि इस 5 के साथ हमारा जो आई मल्टीप्लाई करके इसकी वजह से ये पूरा पार्ट है ना, इसको कहते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, इमेजिनरी पोर्शन। ए हमारा यहाँ पर है रियल पार्ट और हमारा जो आई भी है ये वाला है हमारा इमेजिनरी पार्ट। हालांकि ए एंड बी बीइंग रियल नंबर्स, ए भी है रियल, बी भी है रियल, मगर इस आई की वजह से जो बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, इमेजिनरी। तो ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन जो ये आगे है, ये अभी सिलेबस में नहीं है। तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो इनके साथ है, रैशनल और इररेशनल। रैशनल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। रैशनल नंबर जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हाँ, कंडीशन होती है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सही है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स अगर बोलेंगे तभी क्यों बोल सकते कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम बोलते पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर तो जीरो की बात ही नहीं थी ना, जीरो हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि नेचुरल वन से स्टार्ट होते हैं। तो रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। दूसरा हमारे पास हम क्या बताते हैं कि रैशनल नंबर्स है क्या, आसान करके क्या बताएंगे हम, जब भी नंबर्स की जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तीन तरह की निकलती है। कितने तरह की? एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो टर्मिनेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक और हमारे पास है, हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, बट हम उसको कहते हैं इट इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट, या रिकरिंग। रिकरिंग का भी मतलब वही होता है, रिपीटिंग। और तीसरी जो हमारे पास होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक, अब मैंने ये चीज क्यों बताई आप लोगों को, ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, कि जिस विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो असल में इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम एज द रेशियो ऑफ टू रैशनल नंबर या एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सपोज मैं इसको 2/3 फॉर्म में, -5/6 फॉर्म में, 8/11 फॉर्म में मैं इसको लिख नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, यानी कि इसको मैं एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, तो वो होता है इर्रेशनल। ठीक है, लेकिन इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए क्या मैं बोलूंगा आप लोगों को, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या है, रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो दो, उनकी जो हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, हम कहते हैं जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या, जिन नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन
होगी टर्मिनेटिंग, होगी क्या, वो रैशनल होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसके लिए आप लोगों ने रूल भी में भी शायद पढ़ा होगा कि अब कौन से नंबर से जो टर्मिनेटिंग होंगे, जिनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, जिनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या, सपोज फैक्टर्स सिंपल क्या होंगे, या तो 2 होंगे, 2 और हायर पावर्स ऑफ 2, 5 और हायर पावर्स ऑफ, और बोथ, जिनके सिर्फ ये दो होंगे। अगर 2 भी है, 5 भी है और कोई और नंबर भी है तो वो रैशनल नहीं है। समझ आ रही है। उसके बाद अगर हमारे पास है दूसरा वाला पोर्शन जो मैंने इधर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आप इधर देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सपोज मेरे पास क्या है 1 पॉइंट या 0.333 डैश डैश डैश, ठीक। पहले मैं इसकी रिकरिंग टर्मिनेटिंग वाली की एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज मेरे पास है 1/2, 1/2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 से करें 1 को डिवाइड, 1 को तो नहीं होगा, पॉइंट चढ़ेगा, पॉइंट के बदले क्या आएगा 2, 5 और 10, तो खत्म हो गया ना। अब इसके बाद हमारा कोई और नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज 0.5, तो ये इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो उसका मतलब हो ये टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स 1/2 कौन सा है, रैशनल। ठीक है। दूसरा हमारे पास सपोज मेरे पास है 1/3, 1/3 से करेंगे 1 को डिवाइड, 3 से क्या करेंगे 1 को डिवाइड, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 0, 3 3 आर 9, 10 में से 9 काटेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है तो क्या आएगा 0, 3 3 आर 9, 10 में से 9 काटेंगे तो 1, पॉइंट चढ़ा हुआ क्या आएगा। अब जितना आगे चलोगे ये हमेशा तक चलता रहेगा, दैट मीन्स 1/3 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है 0.333 और सो ऑन। अब मसला क्या है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें रिपीट हो रहा है ना, इसमें तो एक नंबर है या 2 है या 3 है या 6 है या 7 है जो रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये भी हमारा रैशनल होता है। हम इस तरह के नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस तरह के नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल लेंगे जो हम हमेशा से करते हैं, सपोज 1 को करेंगे किससे डिवाइड, 7 से करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है, चलिए जी 7 को से करें 1 को डिवाइड, 1 को नहीं होगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 7 1 आर 7, 10 में से 7 काटेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है क्या आएगा 0, 7 4 आर 28, 10 में से 8 काटेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है तो क्या आएगा 0, 7 2 आर 14, 10 में से 4 काटेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है क्या आएगा 0, 7 8 और 56, 10 में से 6 काटेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है क्या आएगा 0, 7 5 और 35, 10 में से 5 काटेंगे तो 5 आएगा, पॉइंट चढ़ा हुआ है क्या आएगा 0, 7 7 और 49, 10 में से 9 काटेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये जो 1 आया ना, अब इसके बाद अब 1 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 3 आएगा 30, फिर 2 आएगा तो 20 बनेगा, फिर 6 आएगा तो 60 बनेगा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, 1 आया ना तो पॉइंट चढ़ा हुआ क्या आएगा 0, 7 1 आर 7, 10 में से 7 काटेंगे तो 3, फिर आएगा पॉइंट चढ़ा हुआ तो क्या आएगा 0, 7 2 आर 7 4 आर 28, 10 में से 8 काटेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह ये कंटिन्यूसली रिपीट कहाँ तक होगा, बराबर 7 तक, क्योंकि आप देखोगे 7 के बाद मुझे फिर से 1 आया ना, दैट मीन्स मुझे 1/7 के बदले क्या आया 0.14285 उसके बाद फिर से आया ना 14, तो 14285 तो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 0.142857, तो इतने डिजिट्स के बाद मुझे रिपीट हो रहा है, इसको ऊपर से बार डालेंगे, क्या डालेंगे ऊपर से बार डालेंगे, तो जब मैंने इसको ऊपर से बार डाला तो मुझे क्या बन गया, ये 1/7 जो है ये इस तरह का है। हाँ, इस तरह के नंबर को मैं, चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट क्या है ये रिपीटिंग, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल फॉर्म p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चूंकि आगे हमारा टॉपिक है तो पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ तक है। तीसरा हमारे पास जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, वो हमारे पास क्या होता है इर्रेशनल। क्या होता है
जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसेंडेंटल नंबर्स में आपके पास पाई आता है, पाई का वैल्यू है 3.1415 सो ऑन, है ना, अप टू मिलियंस ऑफ प्लेस, क्योंकि खत्म नहीं हो, क्यों नहीं होगा खत्म, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोग अगर देखोगे ना 22/7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14287 डैश डैश डैश। अब देखें 3.14 और 3.14 ये ऑलमोस्ट सेम है ना, इस वजह से हम क्या लिखते हैं, पाई का अप्रोक्सीमेट की एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। हालांकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई जो है ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है यहाँ तक। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है जो हम लोगों ने किया, हम जो रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, हमारा जो नंबर सिस्टम हमने जो भी पढ़ना है रियल नंबर्स में, वो क्या है, हमने पढ़ना है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट जो है, इसमें दो चीजें। एक है इसमें यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, जो लेमा कहें, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम ये और यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, ये दोनों इस तरह से आपस में सिनोनिमसली यूज होते रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। हालांकि लेमा में और एल्गोरिथम में क्या है, फर्क है। यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इनका ताल्लुक किसके साथ है, इनका ताल्लुक किसके साथ है, किसका, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है। यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम इन नाम से ही पता चलता है इसका ताल्लुक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के साथ, सही है, किसके साथ, डिवीजन के साथ। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ताल्लुक किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, CATION, इतना समझ आ रहा है। तो यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम, इसका कुछ ताल्लुक है, ये डिवीजन चूंकि नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन के साथ है, और दूसरा जो हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसका ताल्लुक किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, तब आपको नाम पता नहीं था, लेकिन आपने सुना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आपने सुना है ना, ये वही है, ये है यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, ये क्या है, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। जब हम इसको सीरीज ऑफ स्टेप्स में इन्वॉल्व करके, सीरीज ऑफ स्टेप्स में यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, तब हम इसको कहते हैं, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो हम फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और यूक्लिड जो है, यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम जो है, आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी बचपन में जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डैश डैश डैश। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी बहुत ईजी है, इसका ताल्लुक है हमारा प्राइम फैक्टर्स के साथ, आप लोगों ने वो थोड़ा थोड़ा सुना होगा। तो हम इसको आगे चलते हैं। अब यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिथम पर तो बाद में आएंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या बोल रहा है हमारा, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है ये हमको बोल रहा है, अगर आपको याद होगा, मेरे पास दो इंटीजर्स है, क्या है मेरे पास, दो इंटीजर, मेरे पास एक इंटीजर है सपोज a, दूसरा है मेरे पास इंटीजर b, है ना, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मेरे पास दो इंटीजर्स है, एक मेरे पास a है, एक मेरे पास b है। तो यहाँ पर मेरे पास और यूनिक दो इंटीजर्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि इनके बीच में आपस में रिलेशन बनती क्या है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मुझे पता होना चाहिए a बड़ा है कि b बड़ा है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स ऑब्वियसली a से b को डिवाइड होगा कि b से a को डिवाइड होगा, अगर a बड़ा है b छोटा है तो b से a को डिवाइड होगा। देन b विल बी इक्वल टू, मैंने क्या बोला, यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या बोलता है, अगर मेरे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, हालांकि यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए महदूद नहीं है, हम इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम पॉजिटिव के लिए देखेंगे। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या बोलता है, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b और दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसको, b इज इक्वल टू a इंटू क्यू, a इंटू प्लस r, a इंटू क्यू प्लस r, और रिलेशन क्या है, 0 लेसर इक्वल टू r लेस देन b। ये रिलेशन क्या है, देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए b आपका जैसे पता होगा, सपोज मैंने दो नंबर्स आप लोगों को दिए, मेरे पास है 13 और मेरे पास है 3, 13 और यहाँ पे बड़ा कौन है, 13 है ना, आपको बचपन में आपने इसका डिवीजन मेथड इस तरह से किया होगा, 3 4 r
12, 13 में से 12 काटेंगे तो 1 आएगा। 13 को कैसे लिखोगे? 13 इज इक्वल, डिवाइड किससे किया? 3 से, दैट मीन्स 3 इंटू आपका क्वोशंट क्या आया? 4, 3 इंटू प्लस 1। और आपको भी पता है आप तब तक डिवाइड करते हो जब तक आपका रिमाइंडर या तो वो 0 ना आ जाए या इस डिवाइजर से क्या ना हो जाए, छोटा हो जाए। सही है? वो कंडीशन अगर आप ऊपर देखोगे इस वाले केस में, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, देखें देखें इधर, ये जो मैंने कंडीशन इधर पे प्रोवाइड किया आप लोगों को, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? बी, ये मेरा क्या है? बी, ये मेरा है डिविडेंड। क्या है वो? मेरा 13 था। डिविडेंड मीन जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ए, सॉरी मेरा गलत हो गया, यहाँ पे ए बड़ा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखना था मैंने? यहाँ पे ए लिखना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सही है? गलत हो गया ना? हाँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है? तो मेरे पास 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 1, तो मेरे पास ए यहाँ पे डिविडेंड है, तो डिविडेंड 13 था। 13 को मैंने डिवाइड किया ना, उसके बाद डिवाइड किससे किया? बी से। बी मीन्स डिवाइजर। 13 मेरे पास है डिविडेंड और 3 मेरे पास क्या है? डिवाइजर। इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या मुझे निकला? 4, वो 4 मैंने इधर लिखा, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मुझे निकला? 1, तो रिमाइंडर मैंने 1 लिखा। लेकिन एक कंडीशन है, जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ना मेरा, ये क्या होना चाहिए? या तो ये 0 भी हो सकता, 0 से लेस से नहीं हो सकता, 0 से लेस नहीं हो सकता ना। तो रिमाइंडर मेरा या तो क्या आना चाहिए? 0, या तो वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा मीन कि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा। अब देखिए मैंने इधर कंडीशन क्या दी, जो मेरा रिमाइंडर है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? 0, बट इट शुड बी व्हाट? लेस देन बी। सही है? मेरा रिमाइंडर जो है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। वही कंडीशन होती है ना हमारे पास। देखें अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा जो है, हम इसमें क्या देखते हैं कि जो आपने पढ़ा है लेमा क्या बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। लेमा आप लोगों को पता होगा कि लेमा एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होती है, जिससे हम कोई और स्टेटमेंट भी क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है? हम इसे और स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसकी, इस यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की, ये जो मैंने जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाई, और भी एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस यूक्लिडियन डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक सवाल को सॉल्व करने की, ताकि आपका यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इंक्लूडिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या है मैंने अभी बताया आप लोगों को, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हमको एक प्रोसीजर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। ठीक है? और ये जो वर्ड एल्गोरिदम है, ये जो वर्ड एल्गोरिदम है, ये किसके नाम से आया है? जो 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, है ना? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ALKHWARIZMI, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। देखिए अल ख्वारिज़मी एल्गोरिदम नाम मिलता है ना, अल ख्वारिज़मी और एल्गोरिदम। हालांकि जो हमारा अलजेब्रा है ना, क्या है? अलजेब्रा, वो भी इसकी किताब से ही आया है। जो इसने किताब लिखी उसका नाम क्या था? हिसाब अल जब्र, हिसाब अल वल मुकाबला, हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इसने जो ये बुक लिखी है, इसमें लिखा है अल जब्र। अल जब्र इससे क्या निकला है? अलजबरा। अल ख्वारिज़मी से क्या निकला है? एल्गोरिदम। तो इसी के नाम से दोनों चीजें निकली है। ठीक है? इसके किताब के नाम से अलजबरा, इसके खुद के नाम से एल्गोरिदम। और जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स में जो आपने देखा होगा प्रोग्राम जो पहले कंप्यूटर थे, यही एल्गोरिदम उसमें यूज होता है। तो दैट मीन्स कि आज हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते अगर ये एल्गोरिदम यूक्लिड का हमारे पास, मतलब मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी का नहीं होता हमारे पास। ठीक है? सपोज हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि हमको ये समझ में आ जाए। मेरे पास दो नंबर्स है, मेरे पास एक नंबर है सपोज 455 और मेरे पास है एक और नंबर 42। ठीक है? पहले मैंने क्या करना है, आइडेंटिफाई कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा नंबर है 455। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हम इस पे इस्तेमाल करेंगे। क्या करने के लिए? हम इन दो नंबर्स का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। हमारे पास ये यूक्लिडियन डिवीजन लेमा की जो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, उनमें एक एप्लीकेशन ये भी है कि वी कैन यूज इट टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। जैसे सपोज मैं पहले इसको करूंगा लॉन्ग डिवीजन, जो कि आप लोगों ने किया है। सपोज 442 से डिवाइड करूंगा किसको? 455 को। 42 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 420। 11 से नहीं होगा ना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा फिर 420। तो यहाँ पे क्या बचेगा?
35। अब जैसा कि आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम में करते हो, ये 42 अंदर लाएंगे, 35 से 42 को क्या करेंगे, डिवाइड। 35 1 आर 35, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, तो 35 कहाँ चला जाएगा, अंदर जाएगा ना, इसको डिवाइड करेंगे। 7 5 आर 35। तो जो मेरा लास्ट पे जो मेरा डिवाइजर आया ना, डिवाइजर क्या निकला मेरा, 7। दैट मीन्स HCF ऑफ किसका, 455 एंड 42, वो मेरा निकलेगा 7। ठीक है, बस यही सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है डिविजनल एल्गोरिथम जिस आप सबको जानते हो, वो यहाँ पे यूज होता है। सपोज देखें मैं क्या करूंगा, हमने यूक्लिडियस डिविजन लेमा में क्या लिखा, अगर हमारे पास दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है A और B, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इनके बीच में रिलेशन A इज इक्वल टू BQ प्लस R को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। हम इसको करेंगे यूज, कब तक यूज करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, करें हम लोग, देखें अब मैं क्या करूंगा, 455 इसको डिवाइड किससे करना है, 42 से। दैट मीन्स 455 विल बी इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हमने यहाँ पर किया ना, ये आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अब यूज कर सकते हैं, मैंने इसको आसान बनाया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 42 इंटू 10 दैट इज 420, लेकिन प्लस रिमाइंडर क्या निकला आपको, 35। फिर हम क्या करते हैं, इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर को, डिवाइजर को और बड़ा कौन है दोनों में से, 42। दैट मीन्स 42 विल बी इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर कौन था, 35 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7। अब फिर से जो हमारा क्या है, डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर क्या है हमारा 35, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स 5 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, दैट मीन्स हमारा 455 और 42, इन दोनों का HCF वो क्या निकलेगा, 7। लेकिन आपने इसमें ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है 5 इंटू 7, अपने ध्यान रखना है रिमाइंडर पहले लिखना है। रिमाइंडर क्या था ऊपर 7, तो पहले 7 लिखना है, वरना गलत हो जाएगा, आप लोग 5 लोगे। ठीक है, अब देखिए मसला है, मैंने निकालना था यूक्लिडियस डिवीजन लेमा जो है, मैंने यूज किया यहाँ पे 1 2 3 स्टेप्स में, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। ठीक है, ये जो मैंने सीरीज ऑफ स्टेप्स इस्तेमाल किया ना, हर एक स्टेप में यूज क्या कर रहा हूं मैं, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स जो मैंने यूज किए इन दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए, यही हमारा बनता है यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बनता है, यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, देखें अब मसला है, मैंने निकालना था इन दोनों नंबर्स का, क्या मुझे निकालना था, HCF निकालना था मुझे। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे देखो जी, आपने तो इन दोनों का निकालना था HCF, लेकिन आपने तो किसका निकाला, 35 और 7 का। अगर मैं आपको कहूं 455 और 42, 42 और 35, 35 और 7, इन सब का HCF 7 है, तो क्या कहोगे आप लोग, आप मुझे बताइए ये मेथड काम क्यों करता, आपको क्या चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था देखो जी 455 और 42 है ना, आपने इनका HCF निकालना था, लेकिन मैंने लास्ट में किसका निकाला 35 और, ये मेथड काम कैसे करता है। आप 455 और 42 का HCF निकालो, तो आपको कितना निकला, आप अब निकालो किसका 42 और 35 का, देखो 42 और 35 को निकालो, सॉरी 35 1 आर 35, वहां पे क्या निकलेगा 7, 7 5 आर 35, तो HCF कितना निकला फिर से 7, 35 और 42 का भी कितना निकला 7। अब अलग से निकालो 7 और किसका 35 का, 7 और 35, तो 7 से आप किसको करोगे डिवाइड, 35 को, 7 5 आर 35, तो इनका भी HCF क्या निकला 7। ये मेथड काम क्यों करता है, ये मेथड, व्हाई डज दिस मेथड वर्क, ये मेथड इसलिए काम करता है क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे आपके पास डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व है, चाहे वो 455 और 42 वाला हो, 42 और 35 वाला हो, और 7 वाला और 35 हो, सबका HCF क्या निकलता है 7। इस वजह से ये मेथड क्या करता है, काम करता है। आप लोग इसको खुद भी देख सकते हैं कि ये मेथड काम कैसे करता है। और यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारे पास है ना, ये यूजफुल है ना सिर्फ ये करने के लिए, ना कि सिर्फ HCF निकालने के लिए, बल्कि ये एक अर्लीस्ट प्रोग्राम था। क्या था, एक अर्लीस्ट एग्जांपल था एल्गोरिथम का, जो एक कंप्यूटर काम करता था, प्रोग्राम करता था, क्या जो हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया था काम करने के लिए। यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसको हम सिर्फ HCF निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं या करते थे, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट क्या था एल्गोरिथम जो हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम किया था, ताकि वो क्या करे, काम कर सके, तो वो जो भी कैरी आउट कर सके। ठीक है, सपोज मेरे पास है एक और, यहाँ पे इसने एग्जांपल लिखी हुई है, सपोज हम एक और एग्जांपल करेंगे। इसने लिखा है 1 2 5 7 6 और क्या लिखा है 4 0 5 2। ठीक है, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे HCF यूक्लिडियस डिवीजन लेमा से,
जब हम सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे तो एल्गोरिथम बन जाएगा। देखें, दैट मीन्स पहले मुझे देखना बड़ा कौन है, 1 2 5 7 6। दैट मीन्स लेमा क्या कहता है, लेमा मुझे कहता है कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, ये ए है ये बी है, और इफ ए इज ग्रेटर देन बी या b इज ग्रेटर देन ए, तो मेरे पास दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट इट शुड बी लेस देन द डिवाइजर, इट शुड बी लेस देन द, हमको पता है ना, हम तभी तक डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। डिवाइजर से वंस वो छोटा हो गया अब उसका डिवीजन नहीं होगा। सपोज हम इनको डिवीजन करेंगे, 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4 0 5 2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 420, 4052 इंटू 3, देखें 4052 इंटू 3, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 3 4 आर 12, 1 2 1 5, 6 प्लस 420 दैट इज 1 2 5 7 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने डिवाइजर डिविडेंड तो लिया और डिवाइजर ले लिया, लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, दैट मीन्स अभी इनका एचसीएफ नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस डिवाइजर का और रिमाइंडर का, किसका, डिवाइजर का, और डिवाइजर क्या है 4052 इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर तो मुझे पता है 420 टाइम्स व्हाट, 400 टाइम्स 29, 420 टाइम्स 9 प्लस 272, 420 टाइम्स 9, 9 0 आर 9 2 आर 18, 9 4 आर 36, 36 plus 1 37, 3780 plus 272 that is what 4052, 4052। अब अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, तो अब किसका निकालेंगे, डिवाइजर का और रिमाइंडर का, डिवाइजर 420 और 272 का, दैट मीन्स 420 will be equal to 272 multiplied by 1 plus 148, 272 into 1 272 plus 148 that is what 420। अभी भी रिमाइंडर जीरो, कौन कौन सा करेंगे, डिवाइजर एंड रिमाइंडर, दैट इज 272 will be equal to 148 multiplied by 1 plus 124। फिर से नहीं आया ना, 148 will be equal to 124 into 1 plus 24। फिर से करेंगे, 124 will be equal to what, 24 into 5 plus 4। फिर से करेंगे, 24 will be equal to what, 24 will be equal to what, 4 into 6 plus 0। तो रिमाइंडर क्या है मेरा, तो हमारा यहाँ पे जो HCF है वो कौन आएगा, वो 4 आएगा कि 6 आएगा, हमारा HCF यहाँ पे 4 आएगा। अब देखें यहाँ पे भी मैंने न्यूक्लियोटाइड डिवीजन लेमा यूज किया, यहाँ पे हर एक स्टेप में ये जो मेरे पास एक प्रोसीजर बना ना, प्रॉपर प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को इन सीरीज ऑफ स्टेप में कहते हैं एल्गोरिथम, और ये जो हम हर एक स्टेप में यूज करते हैं कहते हैं व्हाट, न्यूक्लियोटाइड डिवीजन लेमा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आपका जो टेक्स्ट बुक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225, आप इसको कर सकते हैं ना। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास।